नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कृषि मंत्री ने किसानों की फसल का लिया जायजा। आखिरी सांस तक चिल्लाती रही पत्नी और बेरहम पति ने पुलिस के सामने गला दबाकर मौत के घाट उतारा। दौड़ में डीएन इंका के छात्र और छात्राओं का रहा दबदबा। समय सीमा हुई समाप्त, 30% सड़कों की भी नहीं हो सकी मरम्मत। 188 साल से रामलीला की थाती संजोए हुए हैं बरहजवासी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बघौच घाट में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पकहा गांव के किसानों की खेती का जायजा लिया। गजही टोला में रुद्दल भगत की बैगन, हल्दी, ज्वार की फसल और रामलाल कुशवाहा के कटहल के पेड़ों की प्रशंसा की। कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के आय दोगुनी करने के लिए तकनीक से खेती को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं। किसान नई तकनीक से खेती करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। उन्होंने किसानों से सरकार के दिशा निर्देश पर खेती करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न तरीके से कदम उठा रहा है। किसानों को भी कृषि वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश और पदाधिकारियों के द्वारा मार्गदर्शन लेकर खेती करना चाहिए ताकि कृषि के क्षेत्र में किसान अच्छी पैदावार कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इधर गौरी बाजार थाना क्षेत्र के तेंदुबारी गांव से एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई। बताया जा रहा है कि एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर पुलिस के सामने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में प्राप्त जानकारी अनुसार पत्नी आखिरी सांस तक कमरे में चिल्लाती रही और बाहर खड़ी पीआरवी यानी 112 की पुलिस दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और तो और ग्रामीणों को भी दरवाजा तोड़ने से मना कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीआरवी को घेर लिया। 1 घंटे बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंची और स्थिति को संभाला। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस थाने गई। हंगामे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एडिशनल एसपी भी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और जांच पड़ताल करते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के लोगों ने दरवाजा तोड़ना चाहा लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। सोनम की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण 112 की पुलिस को चारों तरफ से घेर लिए और विरोध करने लगे। घटना के बाद पुलिस ने शव को भी कब्जे में लिया और आरोपी को भी हिरासत में ले गई और मामले की अब उच्चतर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में आरोपी पति रंजीत श्रीवास्तव उर्फ गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 4 वर्ष पहले सोनम श्रीवास्तव से इसकी शादी हुई थी। दोनों का 2.5 वर्ष का एक बेटा भी है। रंजीत बाहर नौकरी करता था, उसके पिता घर पर रहते थे। कुछ समय से पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। इसी बीच विवाद काफी बढ़ गया। दोनों के बीच तलाक का भी मामला चलने लगा था। विवाद के बाद सोनम मायके और गोरखपुर में रहती थी। कभी कभी वह ससुराल भी आती जाती थी। गुरुवार को उसकी पत्नी रंजीत घर पर आया हुआ था तो वह भी पहुंच गई और दोनों के बीच विवाद हो गया और दरवाजा बंद कर मारपीट हुई, जिसमें सोनम की गला दबाकर रंजीत ने हत्या कर दी। रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज के संयोजक तत्व में 87 इंका के ग्राउंड में 2 दिवसीय तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन दौड़ में डीएन इंका के छात्र और छात्राओं का दबदबा रहा। डीएन के प्रबंधक सूर्य प्रकाश जायसवाल और 87 के प्रबंधक तरुणेंद्र पांडे ने धाविका को मशाल सौंपकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 19 वर्ष आयु में 400 मीटर दौड़ में रितेश निषाद रामनगर प्रथम, आदित्य विश्वकर्मा 87 द्वितीय और सत्यम यादव इंद्रपुर तृतीय रहे, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। देवरिया में जिले को गड्ढा युक्त सड़क और जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने के लिए शासन के तरफ से तिथि तय कर दी गई थी।
लेकिन यह डेडलाइन समाप्त हो गया। उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने मात्र 30% अर्थात 135 किलोमीटर सड़क का ही काम पूरा किया है। 450 किलोमीटर सड़क में अभी भी शेष 315 किलोमीटर का मरम्मत कराया जाना बाकी है, जिससे जिले की सड़कों पर गड्ढों की भरमार दिख रही है। बरसात में गड्ढा युक्त सड़कों की स्थिति और खराब हो गई। इसके अलावा 210 किलोमीटर की सड़कों की दिशा इतनी खराब है कि इसमें विशेष मरम्मत की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर तक शासन को पूरे जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था और यह समय सीमा समाप्त हो गई, परंतु विभाग की लापरवाही से पूरा जिला गड्ढा मुक्त नहीं हो सका। बरहज में रामलीला की परंपरा सदियों पुरानी है। बरहजवासी 188 साल से धार्मिक परंपरा की थाती संजोए हुए हैं। इसने मुगलों और अंग्रेजों का शासनकाल देखा है, फिर आज़ादी भी देखी है। धीरे धीरे इस रामलीला ने 188 साल पूरे कर लिए हैं। परंपरागत रामलीला इसकी पहचान रही है। हालांकि बीच बीच में इसे संक्रमण काल से गुजरना पड़ा, बावजूद इसके रामलीला अपना वजूद बचाए हुए है। बरहज में रामलीला की शुरुआत सन 1836 में हुई थी। उस समय बरहज प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ब्रश, चीनी और लोहे का व्यापार विदेशों तक होता था। प्राचीन हनुमान गढ़ी के हनुमान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और उस समय के उद्यमी हर्षचंद केडिया, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, ठाकुर मिश्रा, ठाकुर प्रसाद बर्नवाल, रामधनी जायसवाल और छेदी केडिया समिति के सदस्य बनाए गए। तब से 12 दिन की लगातार यह रामलीला चलती रही और अब तक यह अनवरत जारी है। इस रामलीला का स्थानीय लोग काफ़ी उत्साहपूर्वक आनंद लेते हैं। तरकुलवा में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले चौथे आरोपी ने अब सरेंडर करने की तैयारी की है। पुलिस के लगातार दबिश के बाद भी वह पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसके बाद अब प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी न्यायालय में सरेंडर कर सकता है। बताते चलें कि 4 अक्टूबर को स्कूल आते समय बाइक सवार 4 युवकों ने 2 छात्राओं से छेड़खानी की थी। 6 अक्टूबर को पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी दबोचे गए थे, जबकि 7 अक्टूबर को तीसरा नाबालिग आरोपी गिरफ्तार हुआ था। अब तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव की 8वीं की यह छात्राएं जो इस घटना में पीड़ित हैं, वे लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही हैं। पुलिस भी अब चौथे आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू की है, परंतु आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि अब यह कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। इधर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर कुल 1692 दुर्गा प्रतिमा रखी गई हैं। इनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। वहीं मेले में भी महिला और पुरुष कांस्टेबल को लगाया गया है। जिले में तैनात पुलिसकर्मी, होमगार्ड, पीआरडी जवान, चौकीदार सभी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही 2650 पुलिसकर्मी लगातार सुरक्षा में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। एसपी संकल्प शर्मा ने जिले के सभी थानेदारों को क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमाओं और पंडालों से संपर्क कर उनकी समस्याओं और मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने का निर्देश दिया है। इधर तरकुलवा क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर हुई सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बेलही गांव निवासी बैरिस्टर गोड़ उम्र 30 वर्ष पुत्र रामप्रीत गोड़ अपने चौराहे पर सड़क के किनारे खड़े थे। यह बेलही गांव के निवासी हैं और तभी इन्हीं के गांव के रहने वाले बाइक सवार अमिताभ कुशवाहा तरकुलवा में किसी काम को लेकर आ रहा था। अमिताभ की बाइक अनियंत्रित होकर बैरिस्टर से टकरा गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने अमिताभ और रंभू की हालत देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दूसरी घटना खुटहा गांव के पास हुई, जहां हरपुर निजाम के रहने वाले पिंटू प्रसाद मोटरसाइकिल से आ रहे थे। पथरदेवा से आने वाले विजय यादव उर्फ पतरू की बाइक खुटहा के पास आमने सामने टकरा गई। इस सड़क हादसे में दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पिंटू प्रसाद की मौत हो गई। चिकित्सकों ने विजय यादव उर्फ पतरू को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इन दोनों ही घटनाओं में एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत की खबर आई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है।
इधर तरकुलवा में जबरदस्ती हल्दी लगे खेत को जोतने और पौधों को उखाड़ने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 6 लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित तरकुलवा के भीसवा गांव निवासी रामदेव और राम वृक्ष निषाद पुत्र जोखू ने इस मामले में पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कृषि मंत्री ने किसानों की फसल का लिया जायजा। आखिरी सांस तक चिल्लाती रही पत्नी और बेरहम पति ने पुलिस के सामने गला दबाकर मौत के घाट उतारा। दौड़ में डीएन इंका के छात्र और छात्राओं का रहा दबदबा। समय सीमा हुई समाप्त, 30% सड़कों की भी नहीं हो सकी मरम्मत। 188 साल से रामलीला की थाती संजोए हुए हैं बरहजवासी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.